के प्रोग्राम के बाद अमीर मकामी मास्टर शब्बीर साहब बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं और इत्तेफाक से आज इसमें शिरकत इनकी हो रही है। आज के इज्तिमा पर थोड़ा हल्के अंदाज में कुछ तबसरा इनसे सुनना चाहेंगे। अल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम क़द अफ़लह मन तज़क्का। मोहतरम सामईन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज रमज़ान मुबारक के 8वें रोज़े से लोग गुज़र रहे हैं। बाबरकत महीने में ये हमारा इज्तिमा और भी ताकतवर महसूस होता है। अभी दर्स कुरान में सूरह अल-बक़रा की पहली रुकू की तर्जुमानी की गई और उसमें मोमिन की खुसूसियात बिलखुसूस नमाज और ज़कात और तक़वा, इन सारी चीज़ों का ज़िक्र आया कि कुरान से यही लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जिनके अंदर ये सब सिफ़तें होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मस्जिदों को देखिए, सिर्फ़ एक जगह की बात नहीं है, पूरे माशरे की बात है कि मस्जिदें भरी हुई हैं। इससे एक चीज़ का पता चलता है कि अगर पूरी इज्तिमाइयत बदल जाती है, घर में सब लोग कुरान पढ़ने लगा, सब लोग रोज़ा रखे, सब लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, अजान हुई, सब दौड़ रहे हैं मस्जिद की तरफ, कैसी तब्दीली पैदा हो जाती है। माशरा तो यही है, घर वही है, लोग वही हैं, लेकिन कितना पुरनूर और पुररौनक हो जाता है हमारा ये माशरा। एक महीना की ये तब्दीली हमसे यही तकाज़ा करती है कि जब भी अज़ान हो तो इसी तरह दौड़ें 11 महीना मस्जिद की तरफ। इसी तरह मेरे अंदर तक़वा शुआरी पैदा हो जाए, अल्लाह के दीन से मोहब्बत हो जाए, हम गरीबों पर रहम करने लगें, कमज़ोरों के साथ हमारी मोहब्बत हो, हम सब पर ख़र्च करने लगें, दिल एकदम गनी हो जाता है। वहाँ इफ्तार भेजें, वहाँ इफ्तार भेजें, उनको खिलाएं। सबके दिल में जो भी रोज़ेदार है, हम छांट के नहीं बात कर रहे हैं कि हम मौलाना है, वो फलाने हैं, ये हाफिज़ साहब है तो इनका रोज़ा बहुत बड़ा है, इनका छोटा है, ये सब बात हम नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि इज्तिमाइयत जब बदल जाती है तो इस तरह का पुरनूर माशरा तैयार होता है। और इसका तकाज़ा यही है कि ये जो ट्रेनिंग 30 दिन हुई, लोग कहते हैं कि भाई फलाने चीज़ की आदत काहे न छोड़ देते हो, तो कहता है कि 30 दिन खाइए, इधर आदत पड़ गया है, एक फ्रेज़ है, मुहावरा है। तो 30 दिन का ये जो अमल है हमसे तकाज़ा करता है कि आज जो ईमानी ताकत हमारे अंदर है वही ईमानी ताकत कल होनी चाहिए। जब आज हम पानी हलाल है, खाना हलाल है, सब चीज़ें हलाल है, उसको हम छोड़ दिया तो बाद में हम फिर कैसे झूठ बोलेंगे, एक मकरूह काम करेंगे, ग़ीबत और चुगली कैसे करेंगे, एक दूसरे के बारे में पीठ पीछे शिकायत कैसे करेंगे। ये सब चीज़ें तो रोज़ा को ख़त्म कर देती हैं। इसी की ट्रेनिंग अभी हुई है, लेकिन ये ट्रेनिंग पाने के बाद हम सिर्फ सर्टिफिकेट होल्डर होंगे और फिर हमारे अमाल उसी तरह के होंगे। जब तक हमारे अंदर एक पुख्ता अमल नहीं आता है कि हम नमाज़ पढ़ेंगे तो पूरी ज़िंदगी पढ़ेंगे, सांस ख़त्म हो जाएगी, हम अल्लाह से जा मिलेंगे, तो सुरखरू होंगे। नहीं, अगर इसको सीजनल करेंगे, जैसे गैर मुस्लिमों के यहाँ त्यौहार मनाया जाता है, तो फिर हमारे अंदर कोई चेंजेस
یا کوئی انقلاب لانے کی صفت نہیں، اس لیے کہ ابھی جو پڑھا گیا تھا شہادت حق، اس میں کہا گیا ہے قولی شہادت اور عملی شہادت۔ تو قولی شہادت تو یہ ہے کہ آپ کسی سے کہیں کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور مرنے کے بعد آدمی کے اعمال کا حساب ہوگا، یہ عقیدہ ہے۔ تو وہ ہم کو دیکھے گا نا کہ آخرت پر اس کا یقین ہے تو یہ کتنا ڈرتا ہے اللہ سے، اپنی زندگی میں جو عمل کرتا ہے وہ کیسا ہے اس کا۔ ہم آئینہ بن جاتے ہیں، لوگ ہم کو دیکھتے ہیں، اس میں تقویٰ دیکھتے ہیں، اس میں جو صفات پڑھی گئی ہیں وہ سب چیز دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے بارے میں وہ کچھ آئیڈیا لگاتے ہیں۔ تو قولی شہادت ہے کہ ہم جو کہتے ہیں، اور عملی شہادت ہے کہ ہم اس پر جو چلتے ہیں، یعنی ہم کو لوگ دیکھتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں کہتے ہیں لیکن آپ اس کے لیے آئینہ بن جاتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ کے بارے میں آئیڈیا فریم کرتا ہے، ہم کو دیکھتا ہے تو ہمارے بارے میں ہم جو بولتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں، اس میں جو تفریق ہے اس کو وہ پکڑتا ہے، کہتا ہے کہ تم جو بات کر رہے تھے اس پر تمہارا عمل نہیں۔ تو یہ بہت بڑی کمزوری ہے، اور اگر آپ پڑھیں گے غور سے تو اس طرح کا الفاظ ہم کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن منافقت یہی ہے کہ جو آدمی کہے اور کرے نہیں، چونکہ منافق کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ جب بولے تو جھوٹ بولے، اور بات بات میں گالی بک، تو اس پر ہم نہیں جاتے، لیکن عمل سے ہمارے جھوٹ ثابت اگر ہو جاتا ہے تو ہم کسی غیر مسلم کو کیا دعوت دے سکتے ہیں؟ ہمارے عمل سے تو وہ متاثر نہیں ہے، ہم کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو بہت بدماش ہے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، ہمارے بارے میں اچھا آئیڈیا نہیں رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمارے اخلاق سوسائٹی کے اندر ایسے ہونے چاہیے کہ لوگ اس کو مثال کے طور پر پیش کریں کہ یہ مسلمان ہے۔ سنتے ہیں کہ شروع میں غیر مسلم کا علاقہ ہوتا تھا، ایک مسلمان کہیں ہوتا تھا تو اسی کو پنچیتی میں بلاتا تھا کہ نہ خان صاحب ایک دم سچا فیصلہ کریں گے، جھوٹ نہیں بولتے، لیکن اب